हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब दोस्तों। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी स्पेन के अंदर आप अपनी इम्पाद्रमेंटो नॉर्मल पाद्रोन कैसे करवा सकते हो और नॉर्मल पाद्रोन को आप रेड क्रॉस की पाद्रोन के अंदर कैसे कन्वर्ट करवा सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अगर नॉर्मल इम्पाद्रोन नहीं करवाना चाहते तो डायरेक्टली रेड क्रॉस की इम्पाद्रोन करवाने का क्या प्रोसेस है। आप डायरेक्टली इम्पाद्रमेंटो दी क्रूज रोजा कैसे करवा सकते हो, यानी कि रेड क्रॉस की इम्पाद्रोन आप डायरेक्टली कैसे करवा सकते हो। आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं रहता आपका स्पेन में कि आप वहाँ पे जाकर नॉर्मल इम्पाद्रोन करवा सको। आप ये चाहते हो कि स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया जो रेड क्रॉस की इम्पाद्रोन का जो प्रोसेस है वो आप स्टार्ट कर सको। तो ये आप कैसे कर सकते हो दोस्तों। रेड क्रॉस की पाद्रोन के बेनिफिट ये हैं कि इस पाद्रोन को कोई कैंसिल नहीं करवा सकता। नॉर्मल जो आपकी पाद्रोन होती है वो अक्सर लोग जो होते हैं वो इन पाद्रोन स्पेन में आके करवाते हैं, लेकिन उनके पास वीज़ा किसी दूसरी कंट्री का होता है, जर्मनी का, फिनलैंड का, स्वीडन का या किसी और कंट्री का। तो वो वहाँ पे अपनी पाद्रोन करवाने के बाद वापस उस कंट्री चले जाते हैं। तो वापस चले जाने के बाद जहाँ पे उन्होंने पाद्रोन करवा रखी होती है उस घर का जो मालिक होता है वो उसको कैंसिल करवा देता है। अक्सर ये देखने में ये चीज़ आती है कि वो उसको कैंसिल करवा देते हैं, लेकिन अगर आपने रेड क्रॉस की पाद्रोन करवा रखी होगी तो उसको कोई बंदा उसको कैंसिल नहीं करवा सकता। ये 3 साल पूरा होने के बाद आपको रेजिडेंस कार्ड तक लेके जाती है। रेड क्रॉस की पाद्रोन करवाने का प्रोसेस ये है गाइस कि आप यहाँ बार्सिलोना में हैं, माद्रिद में हैं या स्पेन के किसी और जगह में हैं और इस ऑफिस में आपने जाके रेड क्रॉस की पाद्रोन के लिए उनसे एप्लीकेशन फॉर्म लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करोगे और उसके अंदर आप एक एड्रेस दोगे जहाँ पे रेड क्रॉस वाले आके आपको चेकिंग करें या आपके जो लेटर्स वगैरह हैं वो उस जगह पे आएँ। तो आपने वहाँ पे एक एड्रेस उनको उस एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के देना है, क्योंकि बाद में फिर वो आपको चेकिंग के लिए भी आते हैं घर पे। जब आप ये फॉर्म फिल करके उनको सबमिट करोगे तो वो आपको एक लेटर बना के दे देते हैं और जब आप वो लेटर लेके चले जाते हो तो उसके कुछ अरसे के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद आपको एक टेलीफोन कॉल आती है। टेलीफोन कॉल जो आपको आएगी वो स्पेनिश में भी बात कर सकते हैं, सम टाइम वो इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जब आपको वो कॉल करें तो आप थोड़ी बहुत स्पेनिश बोलो, समझ लो आप। और अगर आपके पास कोई फ्रेंड है आपका तो आप उसको भी टेलीफोन दे सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे उनके साथ बात करे। असल में वो आपकी पर्सनल डिटेल जानने के लिए और एथोराइजेशन के लिए कॉल करते हैं कि वो ये चेक कर पाएँ कि आप ही वो बंदे हो जो टेलीफोन नंबर दे के उनको आया था। तो आपकी वो डिटेल आपसे पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर और जहाँ पे आप रह रहे हो आपसे आपका एड्रेस पूछेंगे। उसके बाद टेलीफोन कॉल बंद होगी और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो आके आपको वहाँ पे चेक करेंगे। वो टेलीफोन कॉल के ऊपर ही आपको बता देंगे कि वो किस दिन आपकी चेकिंग करने के लिए आएंगे। तो फिर उस दिन आपने घर में जो एड्रेस आपने दे रखा होगा उस एड्रेस पे आपने मौजूद होना है। वो आएंगे, आपकी चेकिंग करके वो चले जाएंगे और उसके बाद वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे। उस लेटर के ऊपर एक टेलीफोन नंबर लिखा होगा। उस टेलीफोन नंबर के ऊपर आपने 2 महीने के अंदर अंदर कॉल करनी होगी। आप वो कॉल करेंगे और आपने उनको कॉल करके कहना है कि आपको वो सीता बना के दें। आपने सेम डे का सीता उनको कहना है कि वो बना के दे दें। अगर आप सेम डे जा सकते हो उनके ऑफिस, जिस दिन का आप उनको कहोगे कि सीता आपको चाहिए, फिर आप कोशिश करें कि उसी दिन आप जाके उनके ऑफिस से वो सीता रिसीव करें। अगर आप जा सकते हो सेम डे तो सेम डे का सीता मांग लेना है। अगर आप 1-2 दिन के बाद जाना चाहते हो तो फिर आपने उनको बता देना है फ़ोन कॉल के ऊपर कि आपको उस दिन का सीता चाहिए। तो फिर जो आपने टाइम दिया होगा उस टाइम पे आपने यंतुमंतो के ऑफिस जाना है और वहाँ पे जाके आपने अपना सीता वसूल कर लेना है। इस तरीके से आपका रेड क्रॉस का एम्पाद्रोन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको एम्पाद्रोन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जब आपको रेड क्रॉस की एम्पाद्रोन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा उसके बाद आपने अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। आपने अपना मेडिकल कार्ड बनवाना है, आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। स्पेन के अंदर आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, लाइब्रेरी कार्ड आप बनवा सकते हो और इसके बाद आपने अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस भी बनवा लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आप अगर स्पेन में 3 साल के बाद अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करो तो उस वक्त आपको मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप ये डॉक्यूमेंट लेके जहाँ जिस कंट्री से आए हो वहाँ उस कंट्री वापस चले जाओ और वहाँ पे जाके आप वेट करो। कोशिश करें कि आप हर 6 महीने के बाद जाके उनसे प्रूफ लेते रहें यंतुमंतो के ऑफिस कि आप यहाँ पे रह रहे हो। वो दोबारा आपको एम्पाद्रमेंटो का वो जो लेटर होता है वो दोबारा निकाल के दे देंगे। तो आपने हर 6 महीने के बाद वो लेटर निकालते रहना है। ये इस चीज़ का प्रूफ भी होता है कि आप इस पूरे 3 साल के टाइम पीरियड के दौरान स्पेन में रहते रहे हो। और आप जो मेडिकल कार्ड वहाँ पे बनवाओगे वो मेडिकल कार्ड और आप अपना ये एम्पाद्रमेंटो का लेटर लेके किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। जब आप अपना मेडिकल चेकअप करवाओगे तो ये भी आपका एक प्रूफ होता है कि आप स्पेन में रह रहे हो, क्योंकि ऑफकोर्स डॉक्टर आपको एक प्रूफ बना के देगा कि आप वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आए हो। तो इस तरीके के आपके जो प्रूफ होंगे, मेडिकल चेकअप्स और आप जो यंतो मंतो के ऑफिस से अपना पेपर निकलवाते रहोगे हर 6 महीने के बाद, तो ये इस किस्म के प्रूफ्स
एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही आपको स्पेन का रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। तो गाइज़ ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि किस तरीके से आप सिंपली रेड क्रॉस की एम्पाद्रोन करवा सकते हो। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो के एंड में कि गाइज़ एम्पाद्रमेंटो जिस वक्त आप करवाते हो आके, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपको स्पेन में काम की इजाज़त हो गई है। स्पेन में आपको काम की परमिशन उस वक्त होती है जब आपको पहला रेजिडेंस कार्ड इशू हो जाता है, उसके बगैर आपको स्पेन में काम की इजाज़त नहीं होती। उससे पहले आप स्पेन में रह सकते हो, वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो, लेकिन काम नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो कैश पे काम करते हैं, ब्लैक में काम करते हैं, लीगली उनको काम की इजाज़त नहीं होती। और अगर आपको रेजिडेंस कार्ड यहाँ पे मिल जाता है, पहला रेजिडेंस परमिट, तो गाइज़ आप ये समझ लो कि आप स्पेन के अंदर 14 से 1500 यूरो इजीली बना पाओगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी एम्पाद्रमेंटो ला क्रूज़ रोजा के हवाले से, यानी कि रेड क्रॉस की एम्पाद्रमेंटो के हवाले से। आई होप कि मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल, कोई कमेंट आपके माइंड में आ रहा हो तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोई सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए भी आप इस दी गई ईमेल एड्रेस को यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।